अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टी के लिए काम करने वाले बिहार में क्या तीर मार लेंगे। मैं उनकी खबर नहीं सुनता हूँ और मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ और ये सब किसने बोला है, तो मैं प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहा हूँ। और ये शब्द नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है। बताते चले कि पिछले 3-4 दिन से लगातार एक खबर जो है तूल पकड़ा हुआ है कि प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के नई पार्टी का नाम जन सुराज होगा और वो पार्टी बनाने जा रहे हैं बिहार में। बिहार में ही क्यों, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं? बिहार में इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर को लगता है कि बिहार में पार्टी बना करके लोगों का वोट लेना मेरे लिए आसान होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, कहीं से सही नहीं है। मैं बार बार हमेशा से कहते आया हूं कि आपके फॉलोअर, आपको पसंद करने वाले, आपके चहेते आपको खून दे देंगे, लेकिन आपको वोट इतनी आसानी से नहीं देंगे। अगर वोट देना होता तो द पीपल्स पार्टी को भी लोगों ने वोट दे करके पुष्पम प्रिया को मुख्यमंत्री बना दिया होता। अगर वोट देना होता तो मुकेश सहनी को भी लोगों ने वोट दे करके मुख्यमंत्री बना दिया होता। वोट देना होता तो उपेंद्र कुशवाहा की वो पार्टी आरएलएसपी, उसको भी वोट दे करके लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया होता। इतना आसान नहीं है लोगों का वोट लेना। प्रशांत किशोर जी, आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा। सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर काम करने के बाद आप ये साबित नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते और लोगों का जो परसेप्शन है उसको आप बदल नहीं सकते हैं कि हम उनका वोट लेकर के और हम बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव कर जाएंगे। सुशील मोदी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि विभिन्न दलों के साथ विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले प्रशांत किशोर अब जो है बिहार में आकर अकेले क्या तीर मार लेंगे। वो बिहार जहां डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ज्यादा जातिगत राजनीति का हल्ला बोल होता है, जहां धर्म के नाम पे, जात के नाम पर, गरीब के नाम पर, वंचित के नाम पर, शोषित के नाम पर वोट लेकर के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। वो बिहार जहां लड़ाई जब तूल पकड़ती है तो बचना मुश्किल होता है। वो बिहार जहां नीतीश कुमार जैसे लोगों का मुख्यमंत्री होना भी आसान नहीं होता है। किशोर राजनीतिज्ञ होने का फायदा बिहार में अगर उठाने जा रहे हैं, उठाना चाहते हैं, तो ये कहीं से संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी बनाना आम बात है। पार्टी तो मुकेश सहनी ने भी बनाई थी, पार्टी तो द पीपल्स पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी बनाई थी, पार्टी तो जीतन राम मांझी की भी है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सरकार चलाता है, किसकी सरकार बनेगी। आपने देखा कि भूरा बाल साफ करो, जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ये शब्द बड़ा ही प्रसिद्ध था कि भूरा बाल साफ करो, यानी भुइहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी श्रीवास्तव को साफ करने का ये एक शब्द दिया गया था। वोट का मतलब छोट होता था। राजनीति में जो निचले तबके के लोग हैं उनको आगे लेकर के आना लालू यादव का एक शुरू से मुहिम और एक हिस्सा रहा। लेकिन इस सारे परसेप्शन, इस सारे आइडियोलॉजी को चेंज करते तेजस्वी यादव देखे गए। भुइहार ब्राह्मण एकता मंच और भुइहार ब्राह्मण की जो पार्टी है, जिसके संस्थापक आशुतोष हैं, उनके साथ मिलकर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से परशुराम का जयंती मनाया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भूमिहार जाति चूड़ा है तो यादव जाति उसमें दही है, और दोनों को एक साथ लेने आया। लालू के उस विचारधारा पर माफी मांगने का काम किया वो तेजस्वी यादव, जब बिहार में माई समीकरण को छोड़कर A to Z समीकरण का काम करने जा रहे हैं, जिसका जन आधार का वोट है, जिसके पास मुसलमान का वोट है, जिसके पास यादव का वोट है, चूक जाता है सिर्फ चंद सीटों से, चंद जगहों से 10,000 20,000 वोटों से मुख्यमंत्री बनने से बच जाता है। वह तेजस्वी यादव जिसके पास जनाधार का इतना बड़ा समर्थन है, वो नीतीश कुमार जो 17 साल से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, सीटें कम हो सीटें ज्यादा हो, इस बीच बिहार में अगर प्रशांत किशोर जन सुराज नाम की पार्टी बना लेते हैं तो वास्तव में क्या वो तीर मार लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मार पाएंगे। प्रशांत किशोर ने, ये सत्य है कि विभिन्न राजनीतिक दल के लिए काम किया है।
जिस दल का अवसर होता है, आंधी होता है, उसी सोने को उसी खदान में हाथ डालते हैं जहां से सोना निकलने की संभावना होती है। पिछले डिबेट में भी हमने आपको बताया था कि अगर प्रशांत किशोर वास्तव में पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और काम करते हैं, आईटी की इतनी बड़ी टीम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे इतनी बड़ी पकड़ है, तो उठाएं पप्पू यादव उस मसीहा को जो रोज जो है जहां लाश गिरता है वहां पप्पू यादव मौजूद होता है। न्याय का दूसरा नाम पप्पू यादव को बोला जाता है, उसे बना दे मुख्यमंत्री। पप्पू यादव भी खुश नजर आ रहे थे कि प्रशांत किशोर राजनीति में आ रहे हैं, बिहार में नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर क्यों ना पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं। असंभव है। असंभव इसलिए है कि बिहार दिल्ली नहीं, बिहार ममता बनर्जी का वो बंगाल नहीं है। यहाँ राजनीति तो होती है लेकिन राजनीति करने का तरीका अलग है। यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ चूड़ा दही वाली बात की जरूरत है। यहाँ लाठी के साथ में पीला गमछा का महत्व हो गया है। यहाँ माई समीकरण की जगह A to Z समीकरण हो गया है। इस बीच जन सुराज बनाने का कोई मतलब लोगों को नहीं लगता है। अगर प्रशांत किशोर वास्तव में राजनीति करना चाहते हैं, बिहार में अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, तो सवाल यह है कि बिहार में है क्यों, ये जानना जरूरी है। क्योंकि प्रशांत किशोर तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए काम किए हैं। तो प्रशांत किशोर अगर बिहार में अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, अपनी पार्टी का नाम जनसुराज रखते हैं, तो प्रशांत किशोर तैयार हो जाइए, आपको एसी से बाहर भी निकलना पड़ेगा। और पार्टी 1 सीट 2 सीट या यहाँ का टोटल सीट तभी जीत पाएगी जब आप जन आंदोलन करके एक नेता के रूप में निखरेंगे, ना कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पे उसी खदान में हाथ डालते थे जहां से सोना निकलने का संभावना हो तो वहीं कीजिए। ये बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। फिलहाल हम आपको बताते चले कि ये खबर काफी सुर्खियों में चल रही है कि प्रशांत किशोर पार्टी बनाने जा रहे हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितना प्रभावी होगा। हमें तो लगता है कि ये प्रभावी नहीं होगा, लेकिन आगे आगे क्या होता है आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।